देखा ना आपने ये वीडियो है भारत के प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा का। प्रधानमंत्री मोदी 14 जून को G7 समिट में शामिल होने के लिए इटली गए थे, जहां उन्होंने G7 में शामिल होने के साथ साथ G7 लीडर्स से बायलैटरल टॉक्स भी की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री से भी वार्ता की थी। देखिए ये वीडियो। चलिए अब हम आपको बताते हैं इस बायलैटरल टॉक में किन मुद्दों पर बात हुई। दरअसल भारत और जापान कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साथ में काम कर रहे हैं, जिसमें मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना शामिल है, जो भारत में गतिशीलता के अगले चरण की शुरुआत करेगी। 2022 से 2027 तक भारत में 5 ट्रिलियन के जापानी निवेश का लक्ष्य है। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच बैठक में इन चल रहे कार्यों की समीक्षा के बारे में बात हुई और साथ ही साथ दोनों देशों के बीच हिंद प्रशांत को लेकर भी बात हुई। दोनों नेताओं ने अगले भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में अपनी चर्चा जारी रखने का भरोसा जताया। इस मुलाकात के बारे में पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने कहा, इटली में G7 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री किशिदा से मिलना सुखद था। शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत के लिए भारत और जापान के बीच मजबूत संबंध महत्वपूर्ण है। हमारे देश रक्षा, टेक्नोलॉजी, अर्धचालक, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक साथ काम करने के लिए तत्पर है। हम बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक संबंध में भी अपने संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बता दें, भारत और जापान ने इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया है और क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विस्तार को प्रोत्साहित किया है। भारत और जापान ने एक खुले, स्वतंत्र और नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बनाए रखने का संकल्प लेकर एक साझा रणनीतिक दृष्टिकोण प्रदर्शित किया है। वैसे देखा जाए तो भारत जापान की दोस्ती काफी मजबूत है। दोनों देश एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं और अब G7 की बैठक में भी ये दोस्ती अलग रंग में देखने को मिली है और कहीं ना कहीं चीन के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि अब भारत के साथ जापान खड़ा है, जो चीन को अपना पक्का दुश्मन मानता है और भारत को पक्का दोस्त। खैर, अब भारत और जापान के बीच जिस तरह से संबंध मजबूत हो रहे हैं, उसके बाद दुनिया को तोड़ने वाले देशों को पता चल गया कि अब उनकी चाल और प्रपंच नहीं चलने वाला। और अब देखना तो ये होगा कि भारत जापान की इस मुलाकात के बाद चीन का क्या रिएक्शन होता है। आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।